नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतू मोटिवेशनल स्टोरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। उनके बारे में जब वीडियो बनाने का ख्याल मेरे माइंड में आया तो मुझे लगा कि ये वीडियो आउटडोर शूट होनी चाहिए और इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अपने गाँव के सबसे प्राचीन मंदिर नथी देवी माई के पास। शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में कि कैसे एक भैंस चराने वाला लड़का आज डिफेंडर चला रहा है। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा जिले में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। वह एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल है जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। खेसारी लाल यादव 70 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषा में भी काम किया हुआ है। बचपन में बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें खेसारी बुलाना शुरू कर दिया। हमेशा गांव में ऐसा होता है कि किसी को कुछ भी नाम दे दिया जाता है, मगर अब बात करें कि उनका नाम खेसारी क्यों पड़ा। खेसारी एक ऐसी फसल होती है जिसे आप कहीं भी फेंक दीजिए, उसे ना ही पानी की ज़रूरत पड़ती है ना ही खाद की, वो बस उग जाता है। खेसारी लाल यादव का जन्म अपने घर में नहीं हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से उनका अपना घर गिर गया था। उनके पिता को एक घर किराए पर लेना पड़ा, उसी में उनका जन्म हुआ था। खेसारी लाल यादव के पिता का नाम मंगरू लाल यादव है। उनके पिता घर का खर्चा चलाने के लिए सुबह में सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। खेसारी लाल यादव के 7 भाई हैं, जिसमें से 3 भाई उनके अपने भाई हैं और 4 बाकी उनके चाचा के लड़के हैं, जिनकी मां की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। उन सब का पालन पोषण खेसारी लाल यादव की मां ने ही किया है। खेसारी लाल यादव के पिता ज़्यादा खर्च बढ़ने की वजह से दिल्ली कमाने चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी मां भी उनके पिता के पास उनकी मदद करने के लिए चली गई। उसके बाद खेसारी अपने चाचा और भाइयों के साथ छपरा में ही रहने लगे। खेसारी बचपन में भैंस चराते थे और उसका दूध बेचने जाते थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा उस मकाम तक पहुँचने में जहाँ आज वो हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का विवाह 2006 में चंदा देवी से हो गया। खेसारी लाल यादव अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं क्योंकि उनके बीवी ने बुरे टाइम में उनका बहुत सपोर्ट किया था। खेसारी लाल यादव अपनी बीवी को भाग्यशाली मानते हैं। उनका एक बेटा है और एक बेटी है। 1998 से 1999 के दौरान खेसारी लाल यादव भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किए, जहां वे रामायण और महाभारत में गाना गाया करते थे। उससे खेसारी लाल संतुष्ट नहीं हो पाए। बाद में वो दिल्ली ओखला चले गए, जहां उनके अपने माता पिता और पत्नी के साथ उन्होंने लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से 12,000 इकट्ठा करके उन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, लेकिन यह एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के घर में नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जो उन दिनों भोजपुरी के एक बहुत प्रसिद्ध गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 25,000 खर्च कर दिए, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्हें बहुत सारी संगीत कंपनियों से निवेश का ऑफर आया, लेकिन खुद मार्केटिंग करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करने जाया करते थे। दिन में या रात में कहीं भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, कहीं भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह होती, तो वहाँ पर जाकर साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज कर उन्हें जाने को कहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो बिना खाना खाए भी सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता मिलने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया है कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से मनोज तिवारी के घर पर रखा था। उनका पहला एल्बम 2008 में रिलीज हुआ। कुछ शुरुआती बहुत गाने जो बहुत फेमस हुए, जैसे सैया अरब गईले ना, पिवा रहले सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। खेसारी लाल शुरुआत से ही लोक गायक के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी रहे हैं। शुरुआत में उन्हें भोजपुरी गायक बनने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कार्य के लिए पैसे को होना बहुत ज़रूरी था। पैसों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें लिट्टी चोखा तक बेचना पड़ा। कुछ सालों बाद उन्होंने भोजपुरी एल्बम में गाना शुरू किया, जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड और जहां भी भोजपुरी बोली जाती है उनके गानों को बहुत बेशुमार प्यार मिला। उन्होंने सैकड़ों भोजपुरी हिट गीत गाए। खेसारी लाल के भोजपुरी गाने के दीवाने आज पूरी दुनिया में हैं। जहां भी लोग भोजपुरी बोलते हैं वहां पे उनका गाना सुना जाता है और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलियन में देखा जाता है। यादव की लोकप्रियता और स्टारडम का एक कारण उनका लौंडा नाच भी रहा है। अपनी फिल्मी शुरुआत से पहले वह एक लौंडा के रूप में डांस किया करते थे। चूँकि लौंडा नाच उच्च जाति के लोगों द्वारा वर्जित है और उनका मानना है कि यह कलाकार की मर्दानगी को कमज़ोर करता है। इस पे खेसारी लाल का एक इंटरव्यू में कहना है कि मैं अभी भी शो कर रहा हूँ, अगर मुझे उनके लिए फिल्में छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ूंगा। मैं जनता के बीच का हूँ, उन्हें नचाने के लिए गाता हूँ, मैं उनका मनोरंजन करता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ।
मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दर्शक मुझे स्क्रीन पे रियल लुक में देखना चाहते हैं। मैंने अपनी 15 फिल्मों में महिलाओं का अभिनय किया है और वे सभी हिट रही हैं। मुझे अफसर या अमीर आदमी बनना पसंद नहीं है, मैं जिसमें हूँ कंफर्टेबल हूँ। 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने साजन की भूमिका निभाई। एक गांव का लड़का जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है, जिससे उसकी शादी बचपन में ही तय कर दी गई होती है। उनकी दूसरी फिल्म थी जान तेरे नाम, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया जो अभिनेता बनना चाहता है। 2012 और 2016 के बीच उन्होंने नागिन, ए बलमा बिहारवाला, छपरा एक्सप्रेस, प्रतिज्ञा 2 और खिलाड़ी सहित 42 भोजपुरी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने सबरंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते। वह संघर्ष 2018 में दिखाई दिए, जो नारी समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में फिल्म ने 19 अवार्ड जीते। 2018 में नागदेव में अभिनय किया, जो बीएफएक्स उपयोग करने वाली भोजपुरी की पहली फिल्म थी। 40% इस फिल्म में बीएफएक्स का यूज किया गया था। 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भी भाग लेकर टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की।